आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं दीपा सिंह, प्रिंसिपल विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने लेके गुफ्तगू एपिसोड नंबर 2। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है। इस दिन में क्या खास है? इस दिन सारी जो राज्य सरकारें हैं देश भर में, वो अपने कुछ चुने हुए शिक्षकों को सम्मानित करती हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस साल पिछले 2 सालों की भांति इस साल भी हमारे एक शिक्षिका ऋतु अत्री, जो कि टीजीटी नेचुरल साइंस है, उनको अतिशी मैडम, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा त्यागराज स्टेडियम में सम्मानित किया गया। ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, गर्व हो रहा है, और मैं इस बात को साझा करते हुए बहुत ही अधिक प्रसन्न हूँ कि 2021 में स्टेट टीचर्स अवार्ड मुझे मिला था। 2022 में ममता कुलरतन, जो हमारी लेक्चरर बायोलॉजी हैं, उनको मिला था। और इस बार विद्या भवन विद्यालय ने अपनी हैट्रिक इसको बनाया है, क्योंकि ऋतु अत्री को इस बार 2023 में स्टेट टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया। तो हम आज की गुफ्तगू का क्रम दोबारा से, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद दोबारा से शुरू करते हैं। और आज के मेरी मेहमान हैं ऋतु अत्री। शी इज़ अ टीचर par excellence. She is wonderful as a teacher. She is a mentor. She is a guide. She is a philosopher. She is a friend to all my students. So we are going to share tiny bits. थोड़ा थोड़ा हम उनसे के रूबरू होंगे, उनके बारे में जानेंगे, और उनको हम ये वाली बात उनसे ज़रूर हम पूछना चाहेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनका आगे के बारे में, भविष्य के बारे में उनका क्या क्या प्लान है गुफ्तगू के माध्यम से। तो चलिए हम मिलते हैं ऋतु अत्री, टीजीटी नेचुरल साइंस, एंड वेरी प्राउडली सेइंग दिस दैट शी इज द स्टेट अवार्डी। सो क्लैप योर हैंड्स एवरीवन। तो प्रिय साथियों, अब जो आप फ्रेम में देख रहे हैं वो विद्या भवन विद्यालय के 2 स्टेट अवार्डीज हैं, यानी कि मैं, और साथ में मेरे हैं ऋतु अत्री, टीजीटी नेचुरल साइंस, और हमारी मैं कहूँगी बहुत ही मेहनती और कर्मठ एक शिक्षिका हैं वो। तो ऋतु, वेलकम टू माय शो। और ये हमारा एपिसोड 2 है, और मैंने यही बात सोची कि इससे बढ़िया मौका और क्या होगा ऋतु को थोड़ा और समझने का, और मेरे जो प्रिय स्टूडेंट्स हैं और हमारे पेरेंट्स हैं उनको रूबरू कराने का ऋतु के कुछ ऐसे पहलुओं से जिनको हम नहीं जानते हैं अभी तक। तो ऋतु, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। हालांकि हम सब ऋतु को उस दिन भी और उससे पहले जब ये ऑर्डर आया था उस दिन से हम कि न जाने कितनी बार हम बधाई दे चुके हैं, लेकिन अब आप सब की तरफ से भी मैं ऋतु को बधाई देना चाहूँगी। इट्स अ वेरी वेल डिजर्व्ड एंड शी इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। एंड तो आइए हम जानते हैं ऋतु, थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन के बारे में। आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपने कॉलेज कहाँ से किया, ये सब बताइए हमारे दर्शकों। मैम, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ, यूपी। तो मेरी सारी स्कूलिंग और कॉलेज मेरठ से ही हुआ है। मेरे घर के पास ही एक प्राइमरी स्कूल था, अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से। तो वो 8th तक का स्कूल था, तो 8th तक की पढ़ाई मेरी सारी वहीं से हुई। उसके बाद हम उससे आगे की जो पढ़ाई है आरजी इंटर कॉलेज, जो मेरठ के हैं, वो काफ़ी फेमस स्कूल है। आरजी इंटर कॉलेज से मैंने 12th किया, फिर आरजी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, देन एमएससी केमिस्ट्री मैंने की एनएस कॉलेज से। उसके बाद तो मैं वैसे टीचिंग लाइन में जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे टीचर्स हैं, मेरी सिस्टर्स टीचर्स ही हैं। तो तब ये था कि नहीं, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो मैं बीएड नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर फाइनली फादर ने समझाया कि नहीं, कर तो लो, अच्छा बाद में मत करना, तुम टीचिंग लाइन में मत जाना, पर बीएड कर लो। तो फिर बीएड मैंने किया, बीएमएलजी कॉलेज है गाज़ियाबाद में, वो भी सीसीएस यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आता है। तो मैंने बीएड किया है बीएमएलजी कॉलेज गाज़ियाबाद से। ओके। तो फिर दर्शकों, आज हमने ये जाना कि ऋतु बाय डिफ़ॉल्ट एक टीचर बनी,
तो इसमें तो बहुत ही एक अच्छी बात हो गई हमारे लिए कि हमें एक बहुत ही बेहतरीन एक टीचर हमें मिल गई। तो रितु, एक बात ये बताइएगा कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है? हाँ, मेरी एक छोटी सी हैप्पी फैमिली है जिसमें मेरे हस्बैंड, मेरी एक डॉटर है और मेरी मदर इन लॉ भी हमारे साथ ही हैं। और मेरे हस्बैंड रेलवे बोर्ड में जॉइंट डायरेक्टर हैं इस टाइम, और मेरी डॉटर ने इंग्लिश ऑनर्स किया है, अभी वो एमए इंग्लिश कर रही है। और वैसे हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। मेरी पीछे से हम लोग 6 सिस्टर्स हैं, जिसमें से मैम हम 5 टीचर्स हैं, 5 टीचर्स हैं। इसीलिए मेरे को ये था कि मेरे को टीचर नहीं बनना है। लेकिन जब मैंने बीएड किया ना, तो जब हमारी टीचिंग प्रैक्टिस हो रही थी, तो उस टाइम मुझे लगा कि मुझे इतना मैंने एंजॉय किया ना टीचिंग प्रैक्टिस में, तो मुझे लगा अब तो मुझे टीचर ही बनना है, मैं इसी के लिए बनी हूँ। और फिर मैं ऐसे टीचर बनी। और मेरे 2 ब्रदर हैं, जो बड़े भैया हैं अभी रिटायर हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट जज थे वो। अभी वो कंज्यूमर कोर्ट में सहारनपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मजिस्ट्रेट हैं। और जो छोटा ब्रदर और छोटी भाभी है वो अभी अलीगढ़ में पोस्टेड हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं दोनों ही। बहुत अच्छे। तो रितु, जब आप सारी सिस्टर्स मिलते होगे तब तो वहाँ पर स्टाफ रूम जैसी चहल-पहल होती होगी, क्योंकि आप लोग फिर 5 अगर है ना टीचिंग लाइन में हैं, तो मैं ये मान सकती हूँ कि आप क्या-क्या बातें करते होंगे और कितनी बातें करते होंगे। यस मैम, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं रोज़। आज तेरे स्कूल में क्या हुआ, मेरे स्कूल में ये हुआ, अच्छा इसके लिए मुझे कुछ सजेस्ट कर दे, कल ये होना है तो इसके लिए कुछ सजेशन। Very एक दूसरे के हम सजेशन लेते रहते हैं, तो Very बहुत हेल्प मिल जाती है। वेरी गुड। तो यानी कि जब आपको ये वाला स्टेट अवार्ड की जब अनाउंसमेंट हुई थी, तो मैं मान सकती हूँ कि वो सब आपके लिए कितना खुश हुए होंगे। मैम बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। एक्चुअली उन्हें पहले से, सिस्टर्स को तो सभी को पहले से पता था कि मैंने फॉर्म भरा है, तो रोज़ पूछती रहती थी कब आ रहा है तेरा रिज़ल्ट, कब आएगा। तो उनकी वेल विशेस तो हैं ही, ये फैमिली की तो होती हैं, दूसरा बाकी आपका तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे। तो बहुत खुश थे सब, काफ़ी प्राउड भी फील कर रहे थे कि चलो मैं बहनों में सबसे छोटी हूँ। तो सब सिस्टर्स बोल रही थी कि छोटी तूने कमाल किया है। ठीक। अच्छा, एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, जो मुझे पता है कि हमारे स्टूडेंट ज़रूर जानना चाहते होंगे कि आप अपने खाली समय में क्या करते हो? आपकी हॉबीज़ क्या-क्या हैं? मैम, खाली समय में एक्चुअली मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और साथ-साथ गाती भी हूँ। मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है। तो फिर अब आप समझ सकते हैं प्यारे दर्शकों कि मेरा अगला कि रितु से क्या सवाल होने वाला है कि आज आप हमें कौन-सा गाना सुनाने वाली हैं? मैं सुना देती हूँ क्योंकि मुझे शौक बड़ा है, लेकिन अभी मेरी आवाज़ बैठी हुई है क्योंकि अभी मैं रिसेंटली सिस्टर की डॉटर की वेडिंग से आई हूँ। बट मैं 2 लाइनें सुना देती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, एक अभी हस्बैंड के लिए, और आज मैं ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रही हूँ मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं पहले से ही थैंक यू बोल देती हूँ, जिसे कहते हैं ना थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। चलिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो मुझे मालूम था कि रितु टीचर अच्छी है, लेकिन कहना पड़ेगा कि रितु है ना सिंगर भी बहुत बढ़िया है। तो रितु, एक और बात मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि मैंने जब आपकी क्लासरूम्स को ऑब्ज़र्व करा और
जो मेरे को यहाँ पे 4-5 साल है ना जितने हुए हैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल, तो मैंने कई बार आपकी क्लासेस में देखा कि आप पीयर लर्निंग को बहुत प्रमोट करती हैं कि मेंटर बने स्टूडेंट एक दूसरे के। और इस तरह का जो इनोवेशन आपकी क्लास में चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और टीचर्स भी उससे लाभान्वित हों और बाकी बच्चों को भी पता चले कैसे वो वाला आइडिया आपको माइंड में आया और कैसे आपने उसको एकदम अपने क्लासरूम में उसको रूपांतरित किया। मैम मेरी ये थिंकिंग है कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए क्लास में। कभी ऐसे ना हो कि बच्चे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती हूँ क्लास में। बच्चों से बहुत प्यार है और बच्चे भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब स्ट्रिक्ट होना होता है तो डांटती भी हूँ, लेकिन यही होता है कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो। तो कोशिश तो यही रहती है कि जो भी कुछ बच्चों की क्वेरीज हो वो मुझसे पूछें। लेकिन फिर भी मैं ये देखती हूँ कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने के बाद भी वो टीचर से कुछ अपने क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं, हेजिटेट करते हैं। तो उसके लिए जो बहुत वीक बच्चे थे, जो मुझे लगा कि शायद वो मुझसे नहीं अपने क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को ये आइडिया आया कि एटलीस्ट वो फ्रेंड्स से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। तो शायद फ्रेंड्स से क्लास में जो पीयर ग्रुप हैं उनसे वो कुछ कर सकते हैं, वो पीयर फ्रेंड्स जो हैं वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्लास में मेंटोर्स बनाए। और इससे क्या होता है कि जो मेंटोर है उसका भी रिवीजन हो जाता है, और बच्चे जो वीक बच्चे हैं और वो भी अपने क्वेश्चंस पूछ के, तो दोनों को ही बेनिफिट होता है कि एक दूसरे से। तो मैंने ये बोला कि भाई फ्री पीरियड या फिर अगर आप लाइब्रेरी पीरियड है आपका, या कभी भी आपको लगता है कि कोई अरेंजमेंट पीरियड लगा है, तो मेंटोर्स हेल्प करें बच्चों की। और इससे मतलब मुझे लगा कि काफ़ी चेंज आया, बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। कुछ बच्चों का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है मेंटोर्स बनाने से। एक और बात जो रितु ने अपनी क्लासरूम्स में जब बच्चों को थोड़ा सा उनके ऊपर अलग से ध्यान दिया, तो पिछले 2 सालों में हमारे विद्यालय के कई बच्चे नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप में वो बच्चे आए हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। इसका मैं श्रेय रितु को देना चाहूँगी। तो रितु, आपने किस तरह से बच्चों को अलग से गाइड करा, या किस तरह से बच्चों को थोड़ा उनकी जो एक प्रतिभा थी या उनका जो पढ़ाई की तरफ के रुझाव था उसको कैसे आपने है ना निकाला? पहले तो मैं हर वक्त ही क्लास में एनकरेज करती हूँ कि बेटा कोई भी एक्टिविटी होती है आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसको सोचते हैं कि एक्स्ट्रा है कोई नहीं। तो इसके लिए पहले एनकरेज किया कि भाई आप भरिए, ये फॉर्म भरिए, इतना टफ नहीं होता है। हमारे जैसे ही, आपके जैसे ही बच्चे होते हैं जो इसको क्लियर करते हैं। तो पहले फॉर्म भरवाया, तो लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे 5 बच्चे थे 10th A के जिन्होंने क्लियर किया था। थोड़ा उनके साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प की मैंने। बाकी बच्चे भी अपना पूरा अच्छा कर ही रहे थे, थोड़ा अलग से क्लास लेके फ्री पीरियड में उनको जो भी मैं हेल्प कर सकती थी किया। लास्ट ईयर मेरे 2 ही बच्चों ने ये फॉर्म फिल कर पाए थे, बच्चे और थे लेकिन शायद लास्ट डेट आगे निकल गई थी, तो 2 ही बच्चे ये फॉर्म फिल कर पाए और दोनों बच्चों ने ये क्लियर किया था। अभी मेरी क्लास में मैं 8th की क्लास टीचर हूँ और 6 बच्चों ने ये फॉर्म भरा है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो 6 के 6 इस एग्ज़ाम को पास करें। उसके लिए मैंने उनके अलग से नोटबुक बनवा ली है। उनके कुछ जो चैप्टर्स आ भी नहीं रहे हैं, सिलेबस इस बार कम हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि वो सारे सिलेबस के जो सारे चैप्टर्स हैं उनको पढ़ाया जाए। एक्स्ट्रा नोट्स मैं उनको दे रही हूँ क्लास में, मैं सभी को बताती हूँ ऐसे वो चैप्टर्स। ऐसा नहीं है कि बाकी क्लास को नहीं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाता है। घर पे व्हाट्सएप पे उनसे को कहती हूँ कि अपना काम दिखाओ जो किया है आपने। तो इस तरह से थोड़ी सी हेल्प करती हूँ मैं। तो बच्चे भी अपनी तरफ से जब एनकरेज होते हैं, अगर मैं उनका गाइड करती हूँ तो एनकरेज होते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चे इस बार भी पास करेंगे एग्ज़ाम। वेरी गुड। इससे अच्छी बात एक एचओएस के लिए क्या हो सकती है कि उनके स्कूल के बच्चे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और टीचर्स भी करें, जैसे कि रितु ने किया है। जो स्टेट टीचर्स अवार्ड है, ये एक टीचर की जर्नी का एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है जिसे कि हर कोई पाना चाहता है, जिसे कि हर कोई वहाँ तक पहुँचना चाहता है। और मुझे बहुत खुशी है कि रितु वहाँ तक पहुँची है।
एक मैं बात अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हर एक के लिए, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, कांस्टेंट लर्निंग बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू गो ऑन ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स। और ऋतु उस चीज़ का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। इसने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत ही सहजता से स्वीकारा, उसको अपनाया और उसको अपने क्लासरूम्स में यूज़ करा। तो ऋतु थोड़ा सा उसके बारे में बताइए टीचर्स को और अ, बाकी जो हमारे दर्शक को हैं कि वो ज़रूर इस बारे में जानना चाहेंगे आपसे। मैम इसका श्रेय भी मैं आप ही को दूंगी, क्योंकि आप ही ने हमें एनकरेज किया था कि हम लोग ट्विटर ज्वाइन करें और किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आपने हमें ट्रेनिंग भी दिलवाई थी टीचर्स को, तो उसके बाद ही मैं सीख पाई ये थोड़ा सा। और जो भी एक्टिविटीज़ करवाई मैंने और उनको वीडियो वगैरह बना के यूट्यूब पे डाली, जिससे कि बच्चे जो मतलब सिर्फ मेरे स्कूल के नहीं, बाकी बच्चे भी उससे बेनिफिट ले सकें। तो पूरा श्रेय तो आप ही को है मैम। चलिए, थैंक यू उसके लिए। लेकिन देखिए, मैं इस बात को मानती हूँ कि एज एन एचओएस मैं तो रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तो टीचर को खुद है उसके ऊपर। तो फिर से मेरी तरफ से क्रेडिट ऋतु को ही जाता है। और एक और बात जो मैंने ये पाई कि जर्नी जो है ऋतु की, वो ऐसे काफ़ी अच्छी रही है आज तक की। और मैं ऋतु से अब ये जानना चाहूँगी कि स्टेट अवार्ड तो हो गया, अब आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? मैम जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ कि मुझे स्टेट अवार्ड मिल रहा है, तो वो बहुत ही, वो जो पल था वो बहुत ही खुशी का था। लेकिन जिस दिन मैंने मैडम आतिशी से ये अवार्ड लिया, उसके बाद से ही मुझे एक बहुत ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आई है कि अब अवार्ड मिला है तो मुझे यहाँ बैठना नहीं है, उसके लिए बहुत करना है, अभी तो बहुत करना है। अभी कुछ लग रहा है कि अभी तो बहुत कम किया है, और जितना मैं 100% दे सकती हूँ वो मैं करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ करूँ, क्योंकि ये प्लान्स मेरे अभी के नहीं है, मैं पहले भी सोचती थी। इवन क्योंकि हम सिस्टर्स भी हैं, सभी टीचिंग लाइन में हैं, और ब्रदर भी, हम लोग की कई बार ये बात होती थी कि हम कुछ ऐसा करें सोसाइटी के लिए, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके लिए कुछ करें। तो मेरे तो दिमाग में ये आता था कि मैं अपनी लोकेलिटी में एक मंदिर है और पास में एक गुरुद्वारा है, कि मैं वहाँ पे जब भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा, मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ कि वहाँ पे मैं क्लासेस दूँ, चाहे मैं 1 घंटा दूँ दिन में, लेकिन मैं उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ गुरुद्वारे में या मंदिर में। जो बच्चे आस पड़ोस के आ सकें, कोई भी मेड के बच्चे हो, मैं सबको हेल्प करना चाहती हूँ और उनको पढ़ाना चाहती हूँ। चलिए, चलिए, बहुत अच्छा लगा ऋतु से मिलकर, एक नए रूप में मिलकर। क्योंकि मैं ऋतु को जानती हूँ एज माय टीचर, लेकिन आज उसकी फैमिली के बारे में, उसकी हॉबीज़ के बारे में, उसके सिंगिंग टैलेंट के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, ऋतु को ये जो स्टेट टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया है, वो उसकी डिजिटल लर्निंग के कारण, जो स्टूडेंट्स में उसने एक नए टैलेंट का, जो टैलेंट तो देखिए हर एक में होता है, हर व्यक्ति में एक इनहेरेंट गुडनेस होती है, और उस टैलेंट को उभारना एक टीचर के हाथ में है। एंड नो बेटर वे to give credit to the teacher than by bestowing upon her this very, very prestigious award. I met her family during the function. They had come to the Tyagaraja Stadium. Her husband was there, her daughter was there, and her sister was there. One of the sisters was there. And you could just make out from their faces that how proud they were feeling. वो इतने खुश थे। ये जो अवार्ड है सिर्फ एक टीचर को नहीं मिलता, ये पूरे स्कूल को मिलता है और उसकी फैमिली को मिलता है। तो मैं तो यही आशा करूँगी कि जिस अवार्ड से आज ऋतु इतनी खुश हो रही है, वो एक सिर्फ एक पहली सीढ़ी हो, पहला एक पायदान हो, और बहुत सी ऊंचाइयां स्कूल ने भी छूनी हैं और ऋतु ने भी छूनी हैं। और अब आप सबसे मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे विद्यालय को, मुझको और मेरे ये जो होनहार टीचर्स हैं, सारी ही टीचर्स बहुत होनहार हैं, मैं जानती हूँ कि आप सब इससे इत्तेफाक करेंगे कि इन सब के ऊपर आप इसी तरह से अपने ब्लेसिंग्स, अपने विशेज़ और अपने जो भी आपका इतना गुडनेस आप हमारे स्कूल की तरफ रखते हैं, तो वो सब आप, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।
और मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम जल्दी ही तीसरे एपिसोड के साथ मिलेंगे गुफ्तगू के। जो प्यार आपने मेरे पहले एपिसोड को दिया था वैसा ही और उससे भी भरपूर प्यार आप इस एपिसोड को दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।